नमस्कार प्रणाम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। अभी बेरोजगारी का आलम बहुत खतरनाक चल रहा है अपने देश में। आप देख रहे होंगे किस तरीके से बेरोजगार रोडों पे घूम रहे हैं। अपनी रोजगार की मांग करने के लिए, अपनी रोजगार की मांग के लिए सरकार से दो दो हाथ किए पड़े हुए हैं। इसका सीधा सीधा उदाहरण अभी मिल रहा है आपको देखने में बिहार में। बिहार ने जिस तरीके से सरकारी वैकेंसी में नए नए नियम लागू किए गए, जिसका विरोध वहां के बेरोजगार युवक कर रहे हैं बहुत तेजी के साथ और रोडों पे निकल पड़े हैं। तो मैं दोस्तों उन बेरोजगार युवाओं से कहना चाहूंगा कि वैकेंसी निकलेगी 10 और फॉर्म भरने वाले 10 लाख लोग हैं। तो इस काम का क्या मतलब है? मैं मानता हूं कि हर आदमी अपने आप को पहचानता है, अपने टैलेंट के अनुसार अपने आप को साबित करना चाहता है कि मैं भी ये काम कर सकता हूं। परंतु दोस्तों ऐसा नहीं है। अगर 10 लोग को नौकरी मिलती है तो उसके बाद लोग क्या करेंगे? 9,990 लोग तो बेरोजगार ही बैठे रहेंगे ना, क्योंकि सरकार के पास 10 ही वैकेंसी है। अब क्या करेंगे? तो उस दशा में बेरोजगारों को चाहिए कि अपना एक अलग से पढ़ाई के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट कर लें, क्योंकि हमारे भारत देश में पता नहीं क्यों एक तरह का ट्रेंड है कि अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तभी आप रोजगार माने जाएंगे, अन्यथा आप बेरोजगार हैं। और एक बहुत बड़ी समस्या और भी है कि अगर आप बीए कर लिए, एमए कर लिए, मतलब बैचलर की डिग्री, मास्टर की डिग्री और डॉक्टर की डिग्री अगर आपके पास हो गई तो आप छोटा सा काम नहीं कर सकते। यहाँ का ट्रेंड है पता नहीं किस बात के लिए। अगर आप उतना बड़ा डिग्री ले लिए हैं और आप चाहेंगे एक छोटा सा बिजनेस करने के लिए, तो लोग आपको ताना मारेंगे, ये यार फलाना आदमी इतना बड़ा डिग्री लेकर के छोटा सा काम करने के लिए आया है, तो भाई इतनी बड़ी डिग्री क्यों लिए? ऐसा नहीं है दोस्तों। पढ़ाई अलग चीज है, शिक्षा को प्राप्त करना कोई गुनाह नहीं है। मैं अगर बिजनेस करना चाहता हूं छोटा सा और मेरी इच्छा है कि मैं पीएचडी भी कर लूं, मगर मुझे सरकारी नौकरी की कोई लालसा नहीं है। पढ़ाई सिर्फ ज्ञान के लिए होता है। आप ज्ञान प्राप्त कर लीजिए जिससे कि आपको कोई भी मूर्ख न बना सके। देश विदेश के बारे में जानकारी ले लीजिए और भी अपना एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करिए, उसमें क्या हर्ज है? अब मान लीजिए कि एक क्लास में 60 बच्चे हैं तो पढ़ाएगा तो सिर्फ एक ही टीचर ना। मान लीजिए 5 सब्जेक्ट है तो 5 टीचर, मगर पढ़ने वाले तो 60 बच्चे हैं। ऐसा थोड़ा नहीं कि वो भी बच्चे 60 बच्चे पढ़ लिख करके टीचर ही बनेंगे या सरकारी जॉब में ही आएंगे। तो दोस्तों ऐसा नहीं है। सरकार के पास मान लीजिए 10% वैकेंसी है तो 90 लोग क्या करेंगे? तो कहने का तात्पर्य यही है दोस्तों कि आप अपना स्किल डेवलप करिए जो भी काम करना चाहते हैं, और इस बात का कतई ध्यान मत दीजिए कि लोग क्या कहेंगे। आप अपने बिजनेस माइंड को सेटअप करिए, अपना स्किल डेवलप करिए और उसी स्किल के साथ एक छोटा सा स्टार्टअप स्टार्ट करिए जिससे कि आप मार्केट में अपना स्थान बना सकें। दोस्तों मार्केट बहुत बड़ा है, यहाँ बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं, क्योंकि लगभग 2.25 अरब जनसंख्या हमारे देश की हो चुकी है। वर्ल्ड की बहुत नामी गिरामी कंपनी, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे देश की तरफ देख रही हैं, क्योंकि यहाँ पे रोजगार के बहुत से अवसर हैं, बिजनेस करने के बहुत से अवसर हैं। तो ऐसा हम स्वयं देशवासी नहीं कर सकते हैं। आप भी बिजनेसमैन बनिए और एक छोटा सा स्टार्टअप स्टार्ट करके आप एक बहुत बड़े आदमी बन सकते हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों कि बड़ा आदमी केवल बिजनेस कर सकता है। एक छोटा सा आदमी, जैसे एग्जांपल के रूप में आप धीरू भाई अंबानी को देख लीजिए। उनका दिमाग बिजनेस माइंड था। वो यमन में जाकर के पेट्रोल टंकी पे 300 रुपए की नौकरी किया करते थे। परंतु दोस्तों जब वो 300 रुपए पाते थे तो अपने सामने के होटल में चले जाते थे बड़े बड़े लोगों के बीच चाय पीने के लिए, बिजनेस आइडिया सीखने के लिए। तो दोस्तों कहने का मतलब यही है कि आप जब भी बिजनेस करने के लिए निकलेंगे तो आपको सबसे पहले बिजनेस आइडियाज सीखना पड़ेगा, बिजनेस के आइडियाज लेने पड़ेंगे, एक स्किल डेवलप करना पड़ेगा
उसके बाद आप मार्केट में अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों वहां से अब वो निकले और उसके बाद उन्होंने अपना एक कपड़े का बिजनेस स्टार्ट किया, जिसका फायदा क्या हुआ आप देख सकते हैं। कितने बड़े इंडस्ट्री के रूप में रिलायंस इंडस्ट्री आज खड़ी है और इतने बड़े इंडस्ट्री के वो मालिक थे जो कि दुनिया की सबसे बड़ी नामी गिरामी कंपनी है। तो दोस्तों कहने का तात्पर्य यही है कि आप भी अपने अंदर जोश जज्बा जुनून लाइए और मार्केट में फील्ड की जरूरत के हिसाब से आप अपने आप को डेवलप करिए और देखिए कि कौन सा बिजनेस हम स्टार्ट कर सकते हैं, कौन से बिजनेस की मार्केट को जरूरत है, उस हिसाब से आप अपने आप को ढालिए, निकलिए मार्केट में जोश जज्बे जुनून के साथ और एक नया इतिहास रच दीजिए, एक नया आइकॉन बन जाइए, जिससे कि समाज को लगे कि नहीं कोई एक ऐसा बंदा मार्केट में आया जो कि आज बहुत बड़ा आदमी बन गया कि किसी ने कल्पना नहीं की थी। तो कहने का मतलब है दोस्तों, बेरोजगारी हमारे देश में बहुत है, हमारे देश में बहुत से बेरोजगार घूम रहे हैं, हमारे देश की बहुत ज्यादा जनसंख्या भी है। तो इस कड़ी में आप अपना रोजगार सृजित कर सकते हैं। एक नए स्टार्टअप के साथ एक नया स्टार्टअप लाइए, नया बिजनेस आइडिया लाइए और मार्केट में निकल जाइए पैसा कमाने के लिए और एक नए समाज का एक नए बिजनेसमैन के रूप में एक नया आयाम लिखिए, एक नया इतिहास लिखिए, जिससे कि पूरी दुनिया आपको याद करे। दोस्तों उम्मीद करता हूं मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर आपके पास भी कोई नया आइडिया है तो उस आइडिया को स्किल डेवलप करिए और अपना बिजनेस स्टार्ट करिए, निकल जाइए मार्केट में। मार्केट आपका इंतजार कर रहा है। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।